नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां भावनाएं शब्दों के माध्यम से हमारे दिलों तक पहुंचती हैं। आज हम बात करेंगे कविता की, उस एहसास की जो शब्दों से कहीं आगे जाती है। कविता वह जादू है जो साधारण शब्दों को असाधारण बना देती है और हमारे मन के गहरे भावों को उजागर करती है। कविता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिल की आवाज है जो हमें उड़ना, खिलना और मासूमियत से जीना सिखाती है। यह हमें कल्पना की दुनिया में ले जाती है जहां हर भावना को नए रंग मिलते हैं। कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने हमें बताती है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती, यह हर दिल तक पहुंचती है। कविता हर उम्र, हर भाषा और हर संस्कृति को जोड़ती है। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान, फूलों के खिलने और बच्चों के खेल से की है। ये सब जीवन की सरलता और सुंदरता के प्रतीक हैं। चिड़िया की उड़ान आजादी का प्रतीक है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। फूलों का खिलना सुंदरता और ताजगी का संदेश देता है जो जीवन को रंगीन बनाता है। और बच्चों का खेल मासूमियत का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि जीवन को सरलता और खुशी के साथ जीना चाहिए। कविता हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ जीने का नहीं बल्कि महसूस करने का नाम है। यह हमें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को देखने और महसूस करने की दृष्टि देती है। तो चलिए, कविता के बहाने हम भी अपने अंदर के कवि को जगाएं, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालें और जिंदगी को नए रंगों में देखें। कविता के इस सफर में आपका स्वागत है। कविता की पहली पंक्तियां हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है लेकिन कविता की उड़ान अनंत है। कविता के पंख हमें सपनों की दुनिया में ले जाते हैं जहां कोई बंधन नहीं। चिड़िया बाहर की दुनिया में उड़ती है लेकिन कविता दिलों के भीतर भी उड़ान भरती है। कविता समय और स्थान से परे है। आज लिखी कविता सदियों बाद भी दिलों को छू सकती है। कविता हमें आजादी का असली मतलब सिखाती है, अपनी सोच और सपनों को खुला छोड़ना। यही उड़ान हमें खुद से, दुनिया से और कल्पना के अनंत आकाश से जोड़ती है। अगली पंक्तियां हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जैसे हर सुबह बगिया में नए रंग बिखरते हैं वैसे ही कविता भी हमारे मन में नई भावनाएं जगाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल तो बस अपनी खुशबू और रंगों से संसार को सजाते हैं, लेकिन कविता तो आत्मा को छू जाती है। जैसे फूल खिलकर अपनी खुशबू फैलाते हैं वैसे ही कविता भी भावनाओं की महक बिखेरती है। कविता की पंक्तियां मन के कोनों में छुपी संवेदनाओं को उजागर करती हैं और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। फूल की खुशबू सीमित समय तक रहती है लेकिन कविता की महक अमर होती है। फूल मुरझा जाते हैं पर कविता की पंक्तियां समय के साथ और भी गहराई से दिल में बस जाती है। कविता का खिलना सृजन का प्रतीक है। यह हमें अपने विचारों को सुंदरता में ढालना सिखाती है। जैसे एक कलाकार फूलों की माला गूंथता है वैसे ही कवि शब्दों की माला बनाता है। संवेदना से भरी कविता ही दिल को छूती है, वरना वह सिर्फ शब्दों का खेल रह जाती है। जब कविता में सच्ची भावना होती है तभी वह पाठक के मन में जगह बना पाती है। कविता हर किसी के लिए है, जैसे फूल की खुशबू सबके लिए होती है, बिना भेदभाव के। कविता जाति, धर्म, भाषा की सीमाओं को पार कर सबको एक सूत्र में बांधती है। कविता हमें जोड़ती है और सिखाती है कि हमें भी अपनी अच्छाई सब में बांटनी चाहिए। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देते हैं वैसे ही हमें भी अपने विचार, प्रेम और संवेदना सबके साथ बांटनी चाहिए। यही सृजन का असली जादू है। कविता के अंतिम भाग में कवि कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चों के खेल की तरह कविता भी सीमाओं को मिटा देती है। बच्चे खेलते हुए भेदभाव नहीं करते। कविता भी हमें एकता का पाठ पढ़ाती है। कविता शब्दों का खेल है जिसमें हर दिल शामिल हो सकता है। एक अच्छी कविता सरल और मासूम होती है, जैसे बच्चे की बात। कविता हमें बचपन की खुशी और सरलता का अनुभव कराती है। असली कविता वही समझ सकता है जिसका दिल बच्चे जैसा साफ और खुला हो। तो दोस्तों, इस कविता का सबसे बड़ा संदेश यही है, कविता हमें फिर से बच्चा बनाती है और हमें याद दिलाती है कि बचपन की मासूमियत और सरलता ही असली इंसानियत की पहचान है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे दिल में वही कोमल भावनाएं जागती हैं जो एक बच्चे के मन में होती हैं। बच्चा बनने का मतलब है मासूमियत, सरलता और संवेदनाएं फिर से पाना।
बच्चों की तरह बिना किसी भेदभाव के सबको अपनाना, हर छोटी बात में खुशी ढूंढना और हर किसी के लिए दिल में दया रखना। कविता हमें कल्पना के पंख देती है, फूलों की तरह खिलना सिखाती है और बच्चों की तरह सबको एक मानना सिखाती है। कविता के शब्द हमारे मन को रंगीन बना देते हैं और हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। कविता से जुड़कर हम बेहतर इंसान बनते हैं, हमारे अंदर करुणा और प्रेम जागता है, हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं और रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में कविता हमें रुककर महसूस करना सिखाती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। कविता हमारे जीवन को सुंदर बनाती है और हमें छोटी छोटी खुशियों की अहमियत समझाती है। वह हमें सिखाती है कि असली सुख बड़ी चीजों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियों में छुपा होता है। इसीलिए कविता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, पढ़िए, सुनिए, लिखिए और अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। जब हम कविता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक संवेदनाएं जिंदा हैं, इंसानियत जिंदा है। कविता हमें यही सिखाती है, दिल से जीना और हर किसी के लिए प्यार और दया रखना।